राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जिसकी आत्म साक्षात्कार के लिए साधन करने की आवश्यकता नहीं रही, ऐसे मुक्त पुरुष के लिए ही महायज्ञ आदि वर्ण आश्रम उचित कर्मों का आरंभ न करना युक्ति संगत है, सबके लिए नहीं, यह कहते हैं। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला, आत्मा में ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जो पुरुष ज्ञान योग या कर्म योग रूप साधनों की अपेक्षा नहीं रखता, अपने आप ही आत्मा में प्रीतिमान, आत्म सम्मुख और आत्मा से ही तृप्त है, आत्मा के अतिरिक्त अन्न पान आदि के द्वारा तृप्ति की आवश्यकता नहीं रखता, तथा जो आत्मा में ही संतुष्ट है, पुष्प वाटिका, हार, चंदन, संगीत, वाद्य और नृत्य आदि से नहीं, जिसके धारण पोषण और भोग आदि सब कुछ आत्मा ही है, उसको आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता, क्योंकि उसको तो अपने आप ही सब समय आत्म स्वरूप का साक्षात्कार प्राप्त है। क्योंकि इस लोक में उसका न तो साधन करने से ही कोई प्रयोजन है और न करने से ही, तथा उसका आकाश आदि समस्त भूतों से भी किसी प्रकार के स्वार्थ का संबंध नहीं है। इसलिए उसको न तो आत्म साक्षात्कार के लिए तत्संबंधी साधन करने से कोई लाभ अर्थात प्रयोजन है, और न आत्म साक्षात्कार के लिए साधन न करने से ही कोई हानि है, क्योंकि उसका आत्म साक्षात्कार साधन के अधीन नहीं है। इस प्रकार जो अपने आप ही आत्मा के अतिरिक्त सब जड़ पदार्थों से विमुख है, उस पुरुष का प्रकृति के परिणाम विशेष आकाश आदि समस्त भूतों से और उनके कार्यों से, उनसे बने हुए पदार्थों से प्रयोजन के रूप में या साधन के रूप में कोई भी संबंध नहीं रहता, जिससे उनकी ओर से अपने को विमुख करने के लिए कोई साधन करना पड़े, वह तो बस मुक्त ही है। जबकि यह बात है कि जिसका आत्म साक्षात्कार साधन के अधीन नहीं है, केवल उसी की साधन में प्रवृत्ति नहीं होती, तथा कर्म योग सुशक्य, सुख साध्य एवं प्रमाद रहित है, और उसके अंतर्गत आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अनुसंधान भी आ जाता है, एवं साधन में प्रवृत्त ज्ञान योगी के लिए भी शरीर यात्रा के निमित्त कर्म का आचरण अपेक्षित है। तब तो आत्म साक्षात्कार के लिए कर्म योग ही सब प्रकार से श्रेष्ठ है। इसलिए तू आसक्ति रहित होकर लगातार कर्तव्य कर्म करता रह, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ ही परम आत्मा को प्राप्त होता है। इसलिए तू अनासक्त होकर केवल कर्तव्य समझकर ही जब तक आत्म साक्षात्कार न हो, सदैव भली भांति कर्म ही करता रह। कर्तव्य समझकर आगे बतलाई हुई रीति से अकर्तापन को लक्ष्य में रखता हुआ जो पुरुष अनासक्त होकर कर्म करता है, वह कर्म योग से ही परम पद को प्राप्त कर लेता, अर्थात आत्मा को पा लेता है। जनक आदि आसक्ति रहित कर्म के आचरण से ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। इसके सिवा लोक संग्रह को देखकर भी तुझे कर्म ही करना चाहिए। जो ज्ञान योग का अधिकारी है, उसको भी आत्म साक्षात्कार के लिए कर्म योग ही श्रेष्ठ है। इसलिए ज्ञानियों में अग्रगण्य जनक आदि राजर्षिगण भी कर्म योग के द्वारा ही परम सिद्धि में सिद्ध हुए, आत्मा को प्राप्त हुए। इस प्रकार पहले यह बात कहकर कि जो मुमुक्षु ज्ञान योग के अधिकारी न होने के कारण कर्म योग के अधिकारी हैं, उनके लिए कर्म योग ही कर्तव्य है।
फिर युक्तियों के साथ यह बतलाया कि ज्ञान योग के अधिकारियों के लिए भी ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग ही श्रेष्ठ है। अतः जो मनुष्य संसार में श्रेष्ठ रूप से आदर्श माना जाता है उसके लिए तो सर्वथा कर्म योग ही कर्तव्य है। यह कहते हैं लोक संग्रह को देखकर भी तुझे कर्म ही करना चाहिए, क्योंकि जो श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है दूसरा पुरुष भी वह ही वैसा ही आचरण करता है। वह श्रेष्ठ पुरुष जितने प्रमाण में करता है संसार उसी के पीछे चलता है। श्रेष्ठ पुरुष जो समस्त शास्त्रों का ज्ञाता और उसके अनुसार चलने वाला प्रसिद्ध है। जो आचरण करता है अज्ञानी लोग भी वही आचरण करते हैं। आचरणीय कर्म को भी श्रेष्ठ पुरुष जिस प्रमाण में जिस अंग से युक्त करता है अज्ञानी लोग भी उतने ही अंगों सहित उसे करते हैं। इसलिए जो विशिष्ट रूप से प्रसिद्ध है उस श्रेष्ठ पुरुष को लोक रक्षा के लिए अपने वर्ण आश्रम अनुकूल सब कर्म सदा ही करते रहना चाहिए, नहीं तो लोकनाश जनित पाप उसको ज्ञान योग से भी गिरा देगा। हे पार्थ, यद्यपि मेरे लिए तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है और न किसी अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति ही करना है, फिर भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। समस्त भोगों को प्राप्त सर्वज्ञ सत्संकल्प और समस्त लोकों में देव मनुष्य आदि का रूप धारण करके स्वच्छंद आचरण करने वाले मुझ सर्वेश्वर को यद्यपि कुछ भी कर्तव्य नहीं है, क्योंकि मुझे कोई चिन्ह मात्र भी अप्राप्त वस्तु को कर्मों द्वारा प्राप्त नहीं करना है, फिर भी मैं लोक रक्षा के लिए कर्म अनुष्ठान में ही लगा रहता हूँ। यदि मैं सजग रहकर कदाचित कर्म में प्रवृत्त न हूँ तो अर्जुन सब मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, अतः वे भी कर्मों को छोड़ देंगे। मैं सत्य संकल्प तथा अपने संकल्प मात्र से ही जगत का सृजन पालन और संहार रूप लीला करने वाला सर्वेश्वर यद्यपि जगत का उपकार करने के लिए स्वच्छंद रूप से ही मनुष्य रूप में प्रकट हुआ हूँ, तो भी मनुष्यों में श्रेष्ठ जनों में अग्रगण्य श्री वसुदेव जी के घर में अवतीर्ण होकर यदि उनके कुलोचित कर्मों को सदा सजग रहकर आचरण न करूं, तो भी अल्पज्ञ तथा उत्तम पुरुष मुझ श्रेष्ठ जन अग्रणी वसुदेव नंदन के मार्ग का सब प्रकार से ही धर्म है ऐसा मार्ग का अनुसरण करते हैं। वे भी मेरा देखा देखी अपने कर्तव्य का अनुष्ठान न करने के कारण कर्म त्याग जनित पाप से आत्मा को न पाकर नरकगामी हो जाएंगे। फलतः यदि मैं कर्म न करूं तो मेरे पीछे चलकर ये सब लोग नष्ट हो जाएं और फिर मैं वर्ण संकर का कर्ता बनूं तथा इन प्रजाओं का नाश करने वाला हूं। यदि मैं कुलोचित कर्म न करूं तो सभी श्रेष्ठ पुरुष जो मेरे आचार का आदर्श मानकर धर्म का निश्चय करने वाले हैं, इस प्रकार केवल कर्म न करने के कारण ही उत्सव नष्ट हो जाए और मैं शास्त्रीय आचारों का पालन न करने के कारण समस्त श्रेष्ठ कुलीन पुरुषों को संकर बनाने वाला हूँ और इस कारण इस सारी प्रजा को नष्ट करने वाला बनूँ। इस प्रकार तू भी श्रेष्ठ पुरुषों में अग्रणी पांडु का पुत्र और युधिष्ठिर का छोटा भाई अर्जुन होकर यदि ज्ञान निष्ठा को उत्तम समझकर स्वीकार कर लेगा तो तेरे पीछे चलने वाले अल्पज्ञ तथा उत्तम पुरुष भी जो मुमुक्षु हैं, अपने अधिकार को न जानने के कारण कर्म निष्ठा को स्वीकार न करके नष्ट हो जाएंगे। अतः आदर्श माने जाने वाले विद्वान को कर्म ही करना चाहिए। इसलिए हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी लोग जैसे कर्म करते हैं वैसे ही ज्ञानी को भी अनासक्त होकर केवल लोक संग्रह लोगों के भलाई चाहते हुए कर्म करना चाहिए। जो अज्ञानी हैं, आत्मा को भली भांति जानने वाले नहीं हैं, कर्मों में आसक्त हैं, कर्मों में अनिवार्य संबंध रखने वाले हैं, आत्मा को भली भांति जानने वाले न होने के कारण जो उसके अभ्यास का
ज्ञान योग के अधिकारी नहीं हैं, कर्म योग के ही अधिकारी हैं। वे जैसे आत्म साक्षात्कार के लिए कर्म योग ही किया करते हैं, वैसे ही जो आत्मा को भली भांति जानने वाला होने के कारण कर्मों में अनासक्त है और ज्ञान योग का अधिकारी है, पर आदर्श एवं श्रेष्ठ पुरुष है, उसे भी लोक रक्षा के लिए अपने आचरणों से श्रेष्ठ पुरुषों का धर्म निश्चित करने की इच्छा से कर्म योग का ही आचरण करना चाहिए। ज्ञानी पुरुष कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भेद न उत्पन्न करें, किंतु स्वयं योग युक्त होकर कर्म करता हुआ उनकी समस्त कर्मों में प्रीति उत्पन्न करता रहे। आत्मा को पूर्ण रूप से जानने वाला होने के कारण जो ज्ञान योग के साधन में समर्थ है, उसे भी चाहिए कि जो लोग आत्मा को पूर्ण रूप से न समझने के कारण ज्ञान योग के संपादन में असमर्थ हैं और अनादि कर्म वासना के द्वारा कर्मों में ही लगे रहने के कारण कर्म योग के ही अधिकारी हैं, ऐसे कर्म आसक्त अज्ञानी मुमुक्षुओं के अंतःकरण में कर्म योग के सिवा अन्य किसी प्रकार से भी आत्म साक्षात्कार हो सकता है, ऐसी बुद्धि भेद न उत्पन्न करे, किंतु पहले बतलाई हुई रीति के अनुसार ज्ञान योग की अपेक्षा न रखने वाला कर्म योग ही आत्म साक्षात्कार का साधन है। ऐसी बुद्धि से युक्त होकर स्वयं कर्मों का ही आचरण करते हुए अल्पज्ञ पुरुषों के समस्त कर्मों में प्रीति उत्पन्न करता रहे। अब कर्म योग का आचरण करने वाले ज्ञानी और अज्ञानी का भेद दिखलाते हुए आत्मा क्रिया कर्तापन को जो कर्म योग में भी सहायक है समझने की रीति बतलाते हैं। यद्यपि कर्म सब ओर से प्रकृति के गुणों द्वारा किए होते हैं, फिर भी अहंकार से मूढ़ आत्मा ऐसा मानता है कि मैं करने वाला हूँ। प्रकृति के सत्व आदि तीनों गुणों के द्वारा उन्हीं के अनुरूप किए गए कर्मों के संबंध में अहंकार विमूढ़ आत्मा ऐसा मानता है कि इन्हें करने वाला मैं हूँ। जिसका मन अहंकार से विमूढ़ हो रहा है उसे अहंकार विमूढ़ आत्मा कहते हैं। जो अहम का विषय नहीं है, उस प्रकृति में मैंपन का अभिमान कर लेना अहंकार है। उस अहंकार के कारण जो आत्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता, वह मनुष्य गुणों के द्वारा होने वाले कर्मों में मैं करने वाला हूँ ऐसा मानता है, यह अभिप्राय है। परंतु अर्जुन, गुण कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला पुरुष गुण ही गुणों में व्रत रहे हैं ऐसा मानकर आसक्त नहीं होता। सत्वादि गुण विभाग के और उनके कर्म विभाग के विषय में जो पुरुष उनके तत्व को जान चुका है, वह पुरुष सत्व आदि गुण ही अपने कार्य रूप नाना प्रकार के गुणों और कर्मों में व्रत रहे हैं ऐसा समझकर उन गुण कर्मों में इनका कर्ता मैं हूँ इस प्रकार आसक्त नहीं होता। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।